हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों को पता ही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो वैकेंसी आई हैं, अब क्या है उसका सिलेबस आ चुका है। ठीक है, BPSC का आपका टीचर इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल पेपर का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ड्यूरेशन क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। सिलेबस क्या है वो सब चीज़ें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज की क्वालिफाइंग की बात करें तो आपके पास दो लैंग्वेज हैं। 100 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का, याद रखना, 100 नंबर का। पार्ट 1 आपका 25 नंबर का होगा और पार्ट 2 आपका 75 नंबर का होगा, यानी कि 75 नंबर का होगा। पार्ट 1 की बात करें, 25 नंबर में आपका इंग्लिश आएगा। ठीक है, इंग्लिश विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे वो आपका प्राइमरी हो या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक, 75 में आपका क्या रह सकता है? 75 में पार्ट 2 है आपका, उसके अंदर आपका हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज। कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। आपके पास 3 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपकी हिंदी है, उर्दू है और बंगाली है। इनमें से आप किसी तीनों में से एक को ले सकते हैं। ये आपकी 75 नंबर में आएगी। पहली जो आपकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी। ठीक है, इंग्लिश ही रहेगी, याद रखना। लैंग्वेज आपके 2 पार्ट्स में है। लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश रहेगी 25 नंबर की, और लैंग्वेज 2 आपकी हिंदी, उर्दू या बंगाली में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर, यानी कि 100 मार्क्स का है तो 100 का 30% आपको स्कोर करना ही करना है लैंग्वेज के अंदर। ड्यूरेशन कितना रहेगा? 2 घंटे का लैंग्वेज का पेपर रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पर आप हर चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलें। तो ये हो गई लैंग्वेज की बात। अब दूसरी बात करते हैं जनरल स्टडी की। ठीक है, एक बार मैं आपको हिंदी में भी बता दूं, लैंग्वेज का हिंदी वालों को भी बता देती हूँ, हिंदी में भी इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में बात करें, जैसे कि आपको पता ही है, भाषा जो है, भाषा 1 आपकी 25 नंबर, भाषा 2 आपकी 75 नंबर। ठीक है, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, चाहे आप प्राइमरी हो या हायर एजुकेशन, दोनों के लिए एलिजिबल सेम है। 100 मार्क्स का रहेगा लैंग्वेज का पेपर। पहला भाग 1 आपका अंग्रेजी भाषा से संबंधित है, ये अनिवार्य है, और भाग 2 में आपका भाषा उर्दू, बंगाली, तीनों में से किसी एक विषय का आप चुनाव करना होगा आपको। ठीक है, और कम से कम 30% अनिवार्य है। कितना? 100 नंबर में से 30% आपके इस पेपर में आने ही चाहिए। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। ठीक, दूसरा आपका आता है सामान्य अध्ययन, जिसको आप कहते हैं जर्नल स्टडी। जर्नल स्टडी कहा जाता है। जर्नल स्टडी को देख लेते हैं इंग्लिश में एक बार। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको बता रही हूँ। जनरल स्टडी की बात करें, 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा। ठीक है, अभी हमने मार्क्स देखा था। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 150, और नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे? 150। क्वेश्चन भी 150 होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन भी 150 होंगे और मार्क्स भी होंगे 150। फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, ये किसके लिए बात कर रही है? जनरल स्टडी फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि यहाँ पर आपका पूरा जनरल स्टडी, जिसके अंदर आपके मैथ्स के क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटीज, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का होगा पेपर, और 2 घंटे इसकी भी टाइमिंग रहेगी। The questions of journal study will be related to the syllabus of the primary school, but its standard according to the prescribed minimum qualification of the candidate। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो सिलेबस है वो आपका प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफाइंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू
कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है भाई, आपका लेवल है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसका एक लेवल होता है, तो यहाँ पर जो लेवल है वो प्राइमरी स्कूल टीचर का है। जनरल स्टडी में आपको यहाँ पर पढ़ना है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपकी जीके जीएस अच्छी होनी चाहिए, आपकी साइंस, सोशल साइंस, आपकी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। हिंदी में देखते हैं एक बार इसको। ठीक है, सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, 150 नंबर, 150 प्रश्न। ठीक है, 2 घंटे का पेपर, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिकाओं के लिए यानी कि प्राइमरी के लिए। इसमें गणित पढ़नी है आपको, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता यानी कि जीके, साइंस पढ़ना है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं कि कौन कौन से भारत के अंदर आंदोलन हुए हैं, सारे राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ना है, भूगोल और पर्यावरण इसके अंदर शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, आपके प्राइमरी लेवल से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस का पढ़ लिया हमने। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होगा, लैंग्वेज की बात कर ली हमने। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ ली, लैंग्वेज देख लिया, जनरल स्टडी देख लिया। अब सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़, अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 से 100 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट 2 से 50 क्वेश्चन होंगे। याद रखना, पार्ट 1 से 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 से 50 क्वेश्चन। पार्ट 1 के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, पार्ट 2 के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। 4 सेकेंडरी स्कूल टीचर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर। अब यहाँ पर पार्ट 2 पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर सेकेंडरी के याद रखना, प्राइमरी से अपर सेकेंडरी। एंड पार्ट 1 में सब्जेक्ट पेपर होगा, कैंडिडेट हैज़ टू पुट एनी वन ऑफ द पेपर, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, इनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज या कोई सा भी चीज़ें, एनी वन, इनमें से कोई एक एनी वन को चूज़ करना है। द क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल बट इज स्टैंड। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस जो रहने वाला है आपका वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग रहेगा, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पर लिखा भी है पेपर 1 में आप क्या 100 नंबर का जो पेपर लोगे उसमें इनमें से इन जो आपको सब्जेक्ट से रखे हैं, सब्जेक्ट का पेपर है, इनमें से आपको चूज़ करना है। आप हिंदी चूज़ कर सकते हो, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, ठीक है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक, इसके अलावा बात करें पार्ट 2 में क्या रहने वाला है, पार्ट 2 में रहने वाला है जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस यानी कि जो आपका जनरल पेपर होता है, मैथ, जीके, जीएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो सारे आपके यहाँ पर 50 मार्क्स में पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़, कौन सी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, सेकेंडरी स्कूल टीचर की, एक सेकेंड हिंदी वाले भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है विषय एवं सामान्य अध्ययन 150, भाग 1 में 100 नंबर, भाग 2 में 50 नंबर। नंबर भी आपके क्वेश्चन और नंबर की वेटेज भी सेम रहेगी। 2 घंटे का पेपर होगा। माध्यमिक विद्यालयों के लिए, पहले प्राथमिक विद्यालयों के लिए, अब स्तर ऊंचा हो गया माध्यमिक विद्यालयों के लिए। यहाँ पर लिखा है यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना चाहिए। लैंग्वेज आप चूज करोगे अपनी, और उसी के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आप हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इनमें से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा विषय पर जो भी आपका लेवल होगा, लेवल आपका माध्यमिक स्तर के अनुसार पूछा जाएगा। भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होगा, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम आलोक में होगा। ठीक है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार होगा। इसमें आपकी गणित पूछी जाएगी, सामान्य जागरूकता आपकी जीके जीएस, साइंस पूछी जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, इन सारे आंदोलनों से क्वेश्चन आएंगे, और भूगोल आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए
प्राथमिक विद्यालय का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपका, वो मैंने आपको बता दी। और प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए क्या चाहिए वो बता दी। और लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पार्ट 1 पार्ट 2 हिंदी इंग्लिश दोनों सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो आपका प्राइमरी टीचर हो, हायर स्कूल एजुकेशन वाले टीचर हो, कोई सी भी टीचर हो, ठीक। 2-2 घंटे का पेपर है ये। लास्ट आता है आपका सब्जेक्ट एंड जर्नल स्टडीज़। फोर्थ ऑप्शन ये है हायर टीचर्स के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए यहाँ पर है। प्राइमरी का मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी में 2 चीज़ें हैं। प्राइमरी में 2 चीज़ें क्या है, एक 100 नंबर का पेपर जिसमें आपका लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है, और आपका 150 नंबर का पेपर होगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक। चलिए लास्ट है आपका सब्जेक्ट एंड जर्नल स्टडीज़, किसके लिए, हायर स्कूल टीचर्स के लिए। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई। पहला पार्ट में आपको सब्जेक्ट पेपर चूज़ करना है। इन सब्जेक्ट पेपर में आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो, लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरेबिक, भोजपुरी, पाली, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये यानी कि आप कोई सा भी अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे। एंड पेपर पार्ट 2 में आपका जनरल स्टडीज़ आएगा, जिसमें आपका मैथ, जनरल अवेयरनेस, साइंस आएगी, नेशनल मूवमेंट्स आएंगे, ज्योग्राफी आएगी। द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज़ विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द हायर एजुकेशन। भाई जो लेवल आपका है, कहीं पीआरटी के हो तो पीआरटी के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, पीआरटी के बच्चों को रिलेटेड करके क्वेश्चंस आएंगे। अपर प्राइमरी हायर एजुकेशन की बात है तो उस लेवल के बच्चों के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं एक चीज़ और, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उनमें से किसी एक को आपको चुनना है, ठीक है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क विल बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी, यानी कि यहाँ पर रॉन्ग आंसर पर आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। हिंदी में देखते हैं, यहाँ पर आपका 4th में था विषय एवं सामान्य अध्ययन, आपका उच्च माध्यमिक, ठीक है, उच्च माध्यमिक हायर के लिए है। यहाँ पर भी सेम आपका रहेगा 100 नंबर के क्वेश्चन और 50 यानी कि 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 150 ही नंबर होंगे। टाइम आपका 2 घंटे होगा। भाग 1 में आपका विषय से संबंधित है, यानी कि लैंग्वेज चूज़ करनी है और उससे ही आपसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज, आप हिंदी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, यानी कि साइंस के आपके सारे पोर्शन है यहाँ पर। जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, संगीत इत्यादि सारे हैं, जिनमें इसी से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 2 आपका जर्नल स्टडी से संबंधित है। भाग 2 में जो 50 नंबर का पेपर आएगा उसके अंदर आपके उच्च माध्यमिक स्तर में कौन कौन से होंगे, इसके अंदर आपकी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल जागरूकता, विज्ञान से संबंधित होंगे, राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित और भूगोल से संबंधित होंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प होंगे, यानी कि आपके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक को चूज करना है। और यहाँ पर लिखा भी है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग एक तरीके से है, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी ये सिलेबस से जानकारी होती है कंप्लीट। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए आपका लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज वो सारे लैंग्वेज में सेम रहने वाले हैं। जो आपका 100 नंबर का पेपर है लैंग्वेज का, वो सारे ही, चाहे आप प्राइमरी टीचर के लिए हो, एलिमेंट्री टीचर के, आप प्राइमरी टीचर के लिए हो, सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए हो, या फिर आपका जो था हायर स्कूल टीचर, इनमें सबके लिए लैंग्वेज जो है वो सेम रहेगी 100 नंबर में। उसके अलावा जो जर्नल स्टडी का पेपर आएगा फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। आई होप सिलेबस से रिलेटेड आपका जो क्वेरी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई होगी। तैयारी शुरू कर देंगे प्राइमरी। मैं आपकी जो तैयारी कराऊंगी वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए कराऊंगी, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे मैं प्रिपरेशन तैयार कराऊंगी। क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगी। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्लास कब से शुरू होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स।